सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोपत्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। पुष्टिमार्गीय सर्वज्ञ करुणारसपूरित श्रेष्ठफलप्रदाता च तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय श्री वल्लभ प्रियजनों। दास का प्रणाम स्वीकार करें। दास उपस्थित है आज आपके सामने एक नई कथा लेकर। कथा ऐसे वैष्णवों की जो गुरु के प्रति इतना आग्रह रखते कि जैसे गुरु स्वयं के घर पधारे तो गुरु को परिश्रम ना पड़े, उस कारण से स्वयं कहीं और रहने को चले जाए और अपने घर का सारा वर्चस्व, घर का सारा सामान, यहां तक कि स्वयं जिस घर में रहते हैं वह घर तक को बेच दे गुरु सेवा में। ऐसे परम भगवदीय वैष्णवों की कथा प्रारंभ करने से पहले दास आपसे निवेदन करना चाहेगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही नित्य की रोचक कथाओं की जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को दबा दीजिए, हो सके उतना शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में राधे राधे, जय श्री कृष्ण या जय श्री वल्लभ अवश्य लिखिए, जिससे हमें यह ज्ञात हो जाए कि आप हमारी नित्य की कथा सुन रहे हैं। शुरू करते हैं आज के वैष्णव की कथा। आज के जो वैष्णव हैं उनका नाम है जनार्दन। जनार्दन और गोपाल दास ये दोनों ही मित्र थे। दोनों का जन्म सिंह नंद के एक कायस्थ के वहां हुआ। दोनों मित्र थे, आसपास में ही रहते थे और दोनों को पहले से ही, बचपन से ही वैरागी होने की बड़ी मन के अंदर अभिलाषा थी। जब दोनों 20-20 वर्ष के हुए तब उनके माता पिता ने उनकी विवाह कर दिए। जब दोनों का विवाह हो गया परंतु संत सेवा नहीं छूटी। जहां कहीं भी भगवत वार्ता हो, सत्संग हो, ये दोनों वहां चले जाया करते। कुछ समय बाद दोनों के माता पिता का मरण हुआ, मरण यानी कि मृत्यु को प्राप्त हुए। तब दोनों एक मलेच्छ के यहाँ नौकरी करने के लिए गए। मलेच्छ के यहाँ नौकरी करते करते साधु वैरागी की प्रीति खूब और साधु वैरागी के तरह उनका समाधान उपदेश सुनने के लिए जाया करते। एक दिन इनकी मुलाकात वासुदेव दास छकड़ा से हुई। ये एक वैष्णव है वासुदेव दास छकड़ा। आगे इनकी एक कथा आएगी, हम आपको बताएंगे। बड़ी ही सुंदर कथा है इनकी भी। अब इन दोनों ने वासुदेव दास छकड़ा से कही कि हमने आज तक बहुत संत देखे, महात्मा देखे, परंतु हमारे मन को संतुष्टि नहीं हुई। हमें ऐसे गुरु प्राप्त करने हैं कि हमें इस लोक से और परलोक गोलोक धाम की प्राप्ति करा दे। तब वासुदेव दास छकड़ा ने इन्हें बताया कि कुछ समय के पश्चात अड़ेल से और थानेश्वर श्री गोसाई जी पधारने वाले हैं। तब तक तुम प्रतीक्षा करो और वाट देखो। कुछ समय पश्चात श्री गोसाई जी अड़ेल से और थानेश्वर पधारे और ये दोनों को पता लगी कि श्री गोसाई जी पधारे हैं। तो दोनों के मन में भाव जागृत हुआ कि चल के गोसाई जी के दर्शन किए जाएं। अब जैसे ही आप श्री के सम्मुख गए, दंडवत करी, तो इनके मन में भाव जगा कि क्यों ना इनका सेवक बना जाए। आज तक हमने हर किसी की सत्संग सुनी, कथा सुनी, परंतु मन में भाव ऐसा जागृत नहीं हुआ। तो इनके सेवक बनने में ही हमारा जीवन का उद्धार है। दोनों ने जाकर श्री गोसाई जी से दंडवत प्रणाम करके निवेदन किया कि प्रभु आप कृपया कर हमें अपना सेवक करें। तब श्री गोसाई जी ने इनसे आज्ञा करी कि जाओ सरस्वती नदी में नहा के आओ। और अपरस में ही श्री गोसाई जी के पास आकर ये दोनों खड़े रहे। श्री गोसाई जी ने दोनों पर कृपा कर कर नाम निवेदन कराया और स्वरूप समझाया। इन दोनों ने कही कि हमें प्रभु को प्राप्त करना है। तब इन्होंने कही कि आप श्री ने आज्ञा करी कि प्रभु तो स्वतंत्र हैं,
जिससे उन्हें कोई साधन करके नहीं पा सकता है, वह सर्वदा हर किसी को प्राप्त नहीं होते हैं। जब प्रभु की इच्छा, प्रभु की कृपा हो तो ही प्रभु उसके ऊपर प्रसन्न होकर उस जीव को प्राप्त होते हैं। तब इन दोनों ने श्री गोसाई जी से विनती करी कि महाराज, उनकी कृपा किस तरह से प्राप्त होगी। गोसाई जी बड़े ही प्रसन्न हुए कि कितने ही भगवदीय हैं ये दोनों। तब श्री गोसाई जी ने आज्ञा करी कि प्रभु की शरण में जाना हो और प्रभु कृपा करे तो मन, वाणी और कर्म उनकी शरण में सौंप देना चाहिए। प्रभु प्राप्ति का एकमात्र उपाय मन, यानी कि मन, अपना जो मन है अंदर से, वह प्रभु के चरणों में समर्पित। वाणी, कि जब हम बोले तो तीक्ष्ण ना बोले, जिससे वाणी किसी भी वैष्णव के हृदय पर आघात ना पहुंचे हमारी वाणी के कारण, वाणी। और कर्म, कर्म हमेशा ऐसा करो कि करिष्यन्ते भुक्तम, करोगे तो भरोगे। कर्म ऐसा करो कि कर्म के द्वारा ही धर्म की प्राप्ति कर सकोगे, तभी प्रभु प्राप्त होंगे। ये निवेदन मंत्र द्वारा आप श्री ने इनको उपाय बताया। तब इन्होंने कही, प्रभु आप श्री के वचनामृत सुनकर और हमें प्रभु प्राप्ति का उपाय मिला, जिससे हम तो यही जानेंगे सरल उपाय में कि हमारे लिए तो आप ही प्रभु हो। श्री गोसाई जी इनकी इस बातों पर बड़े मोहित हुए और कुछ समय तक गोसाई जी वहां विराजे थानेश्वर में। तो इन दोनों ने खूब सेवा करी, श्री गोसाई जी की टहल करी और सदा भगवत भाव में मग्न रहते। एक समय जनार्दन दास और गोपाल दास दोनों नौकरी करते थे। तब जिसके यहाँ पर चाकर थे, जहां वह उस देश में श्री गोसाई जी पधारे। दोनों को पता लगा तो इन दोनों ने क्या किया कि अपने स्त्री और पुत्रों को लेकर घुड़साल, यानी कि जहां घोड़ों को बांधते हैं, ये वहां चले गए घुड़साल में रहने के लिए। और अपने घर का सारा सामान, घर इत्यादि, कबाड़, तिजोरी, पलंग, पंखा, कुर्सी, रसोई, भंडार, सबकी चाबी अधिकारी जी के हाथ में दे दी और श्री गोसाई जी से विनती करी कि प्रभु आप यहाँ पधारिए, आप यहाँ विराजिए। गोसाई जी वहाँ विराजे और जब गोसाई जी वहाँ से पधारने का समय हुआ, तब इन्होंने भंडारी जी से कही कि अब ये हमारे किसी काम का नहीं है, हमारे प्रभु ने इसे अंगीकार किया, हमारा तो जीवन इसी में सार्थक हो गया। अब आप इस घर के सारे सामान को स्वयं ले जाइए और यदि नहीं ले जा सकते तो इस सारे सामान को बेचकर इसकी जो रकम आती है वह रकम श्री गोसाई जी की सेवा में विनियोग कराइए। अधिकारी जी ने बिल्कुल ऐसा ही किया, क्योंकि सेवक का भाव दृढ़ बताया इसमें। जनार्दन और गोपाल दास ये गोसाई जी के सेवक थे, जिससे स्वामी के आगे स्वयं की सारी वस्तु निवेदन करा दी। ये भाव तो सिर्फ परम भगवदियों में ही हो सकता है, जिससे इन्होंने ये सारी चीज श्री गोसाई जी को समर्पण कर दी। एक बार ये मलेच के यहाँ कुछ कार्य करते थे, नौकरी करते थे, तो वहां पर मलेच के पास में जो मलेच था वह दरोगा था। दरोगा यानी कि आज की भाषा में कहें तो पुलिस। तब ये क्या करते कि जो पुलिस के वाले के पास जो धन आता तो वह इनके पास में जमा करा देते थे। अब इन दोनों के मन में क्या भाव देखिएगा कि वह सारे आए हुए धन से ये सारे संत सेवा में लगा देते, संतों को भोजन करा देते और ब्राह्मणों को दान किए करते, खूब मतलब उस धन से। अब एक बार हिसाब करने के लिए दरोगा इनके पास आया कि हमको हिसाब समझाओ। तब गोपाल दास के पास रकम नहीं निकली और ना तो जनार्दन के पास रकम निकली। तब इन दोनों के ऊपर मलेच ने ये लगा दिया कि तुम जो हमारे पास नौकरी करते हो तो महीने के महीने तुम्हारी रकम काट लिया करेंगे, परंतु ऐसा करने पर भी रकम पूर्ण ना हुई। तब मलेच ने दरोगा से कही कि सरदार इन दोनों को नौकरी से निकाल दो। तब सरदार ने कही कि इनके प्रताप से ही आज तुम्हारा और हमारा भला हो रहा है, इन्हें हम कैसे निकालें? और इनके महीने के पैसे भी तुमने काट लिए, सो कैसे काटे?
तब उन्हें पता लगा कि हमारे द्रव्य का सदुपयोग हुआ है, जिससे वह सरदार ने दरोगा को सारे पैसे दिए, जिससे जनार्दन और गोपाल दास इन दोनों की रकम वापस मिली। तो देखिए, भगवदियों के संग से मलेच्छों की भी बुद्धि उस समय पर यह सुधार दिया करते। तो ऐसे परम भगवदीय भक्त श्री गोपाल दास और जनार्दन दास श्री गोसाई जी के ऐसे कृपा पात्र भगवदीय थे कि इनकी कथा हम जहां तक कहें वहां तक कम है। तो प्रियजनों, ये थी गोपाल दास और जनार्दन दास की कथा। यदि कथा सुनकर आपको आनंद की अनुभूति हुई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। अब इस दास को आज्ञा दीजिए, जिससे कल फिर हम आपके लिए एक नई कथा लेकर उपस्थित हों। अब आज्ञा दीजिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय श्री वल्लभ अस्तु।